सो प्रेज लॉर्ड हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए और हमारे इस चैनल जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने के लिए जा रहे हैं वो टॉपिक है परमेश्वर की अदालत और उसके वो दो गवाह जिनको ना कोई दुनिया में खरीद सकता है और ना ही कोई खरीद पाएगा और ना ही वो किसी का पक्षपात करते हैं और वो जो बोलेंगे सच बोलेंगे और वो ही दिखाएंगे जो लोगों ने पाप और गुनाह किए हैं। मेरे प्रियो, वो किसी पार्टी की तरफ नहीं है, वो किसी एक तरफ या मुंह देख कर न्याय नहीं करते। मेरे अजीजों, वो जो करेंगे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को उपस्थित मानकर सच बोलेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से इस नए विषय की ओर से इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, आप जैसे इन फिल्मों में, टेलीविजनों में और रियल में भी जानते हैं कि एक अदालत होती है, मुजरिम होता है, जज होता है, गवाह होते हैं। मेरे प्रियो, इसी रीति मुताबिक एक आत्मिक अदालत भी है और उसका जो जज है वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और मेरे प्रियो मुजरम, उस कटघरे में कोई भी हो सकता है। मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं। अगर हम वचन के अनुसार नहीं चलते तो उस कटघरे में परमेश्वर के सामने में एक एक को क्या होना पड़ेगा? खड़ा होना पड़ेगा और हमारे गुनाहों को साबित करने के लिए वहां परमेश्वर के वो दो गवाह खड़े होंगे जो मेरे प्रियो बिना पक्षपात के हर एक मनुष्य के पाप को उजागर करेंगे। तो आखिरकार वो कौन है दो गवाह परमेश्वर के? तो इन सारी बातों को अब हम सीखने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम मनुष्य के आज स्वभाव को देखते हैं कि मनुष्य का स्वभाव क्या है। मनुष्य बार बार पाप करने में क्यों लगा हुआ है? उसके लिए पढ़िए शुभ उपदेशक की किताब, उसका 8 अध्याय, उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। इधर में लिखा बुरे काम के दंड की आज्ञा परमेश्वर फुर्ती से नहीं देता, लेकिन इसी परमेश्वर की अच्छाई का कुछ लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए वचन में लिखा उनका मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। हमने कल तो ये काम किया था, हमें क्या हो गया? आज भी करेंगे। मेरे प्रियो, आज जो व्यक्ति पाप में एंजॉय कर रहा है उनको ये चीजें अच्छी लग रही है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जा रही तो इसका मतलब दंड नहीं है। दंड आएगा और एक दिन ऐसा पड़ेगा, फिर बिना पछतावे के हमारे पास कुछ चारा नहीं होगा करके अजीजों। तो इधर में वचन में लिखा बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। इसका कारण क्या है? परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। वो सबको मन फिराव का मौका देता है कि ये आज नहीं तो कल अपनी गलती से मुड़कर वापस आएगा, लेकिन मनुष्य को लगता है कि मैंने कल किया, मुझे कल कुछ नहीं हुआ तो आज भी कुछ नहीं होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इस प्यार का नाजायज फायदा ना उठाएं। एक दिन मौका खत्म हो जाएगा, फिर आपके पास, मेरे पास पछताने के लिए कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता है कि मैं तो इतना चतुर और चालाक हूं, मुझे गलत काम करते आज तक ना कोई पकड़ सकता, ना कोई पकड़ पाया, मुझे कौन देखता है। मेरे प्रियो, आज कितने बच्चे, मेरा माँ बाप घर पे नहीं है, मुझे कौन देख रहा है पाप कर रहे हैं।
चोर रात को चोरी इसलिए करता है, मुझे रात को कोई देखेगा नहीं करके। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया का सीसीटीवी कैमरा खराब हो जाते हैं जो लगे हैं, उनको तो तोड़ भी दिया जाता है, कुछ लोग उन पे स्प्रे मार देते हैं, लेकिन एक है यहोवा का सीसीटीवी कैमरा, वो ना ऊँगता है, ना खराब होता है, और ना ही उसको कोई मेरे प्रियो उसको कुछ कर सकता है। वो क्या है, यिर्मयाह 16 की 17 वचन भी पढ़ दीजिए। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने में प्रगट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। वचन में लिखा, उनका कोई भी पाप मेरी दृष्टि से छुपा नहीं, सब कुछ प्रगट है। मेरे प्रियो, मनुष्य को लगता है मेरा माँ बाप नहीं देख रहा, मेरा पति देख नहीं रहा, मेरी पत्नी देख नहीं रही, लेकिन एक बात याद रखिए, यहोवा की आंखें सबको देखती है। चाहे आप पर्दे के पीछे पाप करें, चाहे आप अंधेरे में करिए, उसकी आंख से कोई नहीं बच सकता। वो ही यहोवा का सीसीटीवी कैमरा है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा, मैं ना सोता हूं ना ऊँघता हूं। इसलिए पाप करने के लिए आपका पति भले ही आपको ना देखे, पत्नी आपको भले ही ना देखे, आपके माँ बाप भले ही आपको ना देखें, लेकिन यहोवा आप सबों को देखता है। मेरे प्रियो, इसलिए जिस दिन मेरे और आपके गुनाह प्रगट हो, परमेश्वर के सामने में हम खड़े होंगे, तो उसकी अदालत में हम खड़े किए जाएंगे, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे विरुद्ध में गवाही कौन देगा। बहुत ही ध्यान देकर सुनना है। अय्यूब की किताब उसका 20 अध्याय, उसका हम 27 वचन पढ़ेंगे। आकाश उसका अधर्म प्रगट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध में खड़ी हो जाएगी। मेरे प्रियो, लिखा, आकाश उसका अधर्म प्रगट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध में क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। ये है यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दो गवाह। मेरे अजीजों, ये उस समय परमेश्वर के सामने में गवाही कैसे देंगे। हाँ प्रभु, इस व्यक्ति ने, धरती बोलेगी, मेरे इसी कोने में खड़ा होकर पाप किया, व्यभिचार किया, चोरी किया, खून किया, ये वो ही मेरा धरती का वो हिस्सा है, मेरा वो पार्ट है, यहाँ पर ये व्यक्ति खड़ा होकर, लेटकर, बैठकर पाप कर रहा था, और आकाश उसके विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा। ये भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने में चिल्लाएगा, प्रभु, मैं आसमान, मैं आकाश, मेरा यही हिस्सा था जिसके नीचे खड़े होकर इस व्यक्ति ने, इस औरत ने इस अपराध को अंजाम दिया करके। मेरे प्रियो, बचने का कोई चारा नहीं। अजीजों, अभी बीते समय में आप जानते हैं, पास्टर बजिंदर सिंह एक रेप केस में उनको दोषी करार साबित दिया गया और उनको बलात्कारी घोषित करके उम्र कैद की सजा भी दी गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस बात के आपके सामने खोल कर रखना चाहूंगा, मैं गलत शिक्षाओं के कल भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ हूं और खिलाफ रहूंगा जब तक परमेश्वर ने ये सांसें दिया है। मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि पास्टर बजिंदर सिंह जेल में है, दोषी हैं या नहीं, हम इस बात को अभी कह नहीं सकते। मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन आने वाले दिनों में ये दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में हाई कोर्ट में ये मसला जाने वाला है। और अगर वहां पास्टर बजिंदर सिंह गलत साबित हुए, तो अजीजों, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, मैं आपको ये बात बता दूं, इन बातों को कि वो जेल में चला गया, कितने लोग खुश हो रहे हैं। मेरे अजीजों, क्या हमें किसी व्यक्ति के गिर जाने से खुशी मनानी चाहिए? बिल्कुल नहीं।
जब निन्वे को परमेश्वर नाश करने वाला था, योना वहां पहुंचा, तो परमेश्वर ने उनके पश्चाताप को देखा और उनको नाश करने से जो मन बनाया था वो हटा दिया परमेश्वर ने। तो योना इस मनोरंजन के लिए खुश हो रहा था कि परमेश्वर इनको नाश करेगा तो मैं दूर जाकर देखूंगा, लेकिन प्रभु ने नाश नहीं किया तो योना दुखी हुआ। मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, दया से भरा हुआ है करके मैं इसीलिए परमेश्वर तुम्हारे कहने के मुताबिक यहाँ नहीं आ रहा था। अजीजो, इसका मतलब योना चाहता था कि निन्वे को सजा मिले, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था। इसी रीति मुताबिक खुदा किसी भी सेवक का, भले ही वो गलत किया हो सकता है, परमेश्वर किसी के मरने या उसको दंड देने से प्रसन्न नहीं। परमेश्वर किस बात से प्रसन्न है? कि वे व्यक्ति अपनी गलती से मुड़े। आज जो लोग खुश हो रहे हैं, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। पास्टर बजेंद्र सिंह भले ही दुनिया के सामने में उनका वो पाप प्रगट हो गया, जहाँ आ गया, लेकिन अजीजों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, कान खोल कर सुन लीजिए। इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है। उनका सामने आ गया तो दुनिया उनको बुरा और भला बोल रही है, लेकिन मेरे प्रियो, इस दुनिया में अगर हम कहें तो हम भी जिस दिन उसके कटघरे, उसकी अदालत के सामने में खड़े हो पाएंगे, पाई पाई चुकाना पड़ेगा, एक एक बात का हिसाब देना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आज लोग जो उनको बलात्कारी बोल रहे हैं, मेरे अजीजों, पता नहीं कितने लोग परमेश्वर की अदालत में, जो आज हम उनको बलात्कारी कह रहे हैं, परमेश्वर हमें भी उस समय में हो सकता है दोषी करार दे दे करके। उनके आज प्रगट हो गए तो हम बोल रहे हैं वो ऐसा है, लेकिन कितने लोग अंदर ही अंदर उनसे भी बड़े अपराध कर रहे हैं। लेकिन बस बात यह कि हमारे प्रगट नहीं हुए, लोगों के प्रगट नहीं हुए, लेकिन परमेश्वर के सामने ये चालाकियां नहीं चलने वाली। मेरे अजीजों, जो आज उन्हें बलात्कारी कह रहे हैं, बाइबल में लिख कर दे दिया, यदि तू किसी दृष्टि पर कुदृष्टि डाले तो तूने समझ लो उसके साथ व्यभिचार कर दिया। आज उनको बलात्कार कहने वाले क्या ये फकर से कह सकते हैं, मैंने आज तक किसी पर कुदृष्टि नहीं डाली करके? अजीजों, अगर वचन के हिसाब से देखेंगे तो वो व्यक्ति जो एक स्त्री को कुदृष्टि से देखता है, वो भी व्यभिचारी, बलात्कारी और मेरे प्रियो हरामकार ही गिना जाएगा अजीजों। इसलिए अजीजों, किसी के जेल जाने से आप आनंदित ना हो। उसके प्रगट हो गए तो लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन अजीजों, जब परमेश्वर की अदालत होगी, जब ये दो गवाह उधर में खड़े होंगे, क्या हम इनके सामने में निर्दोष हो पाएंगे? अजीजों, इसलिए अपने आप को जांचते हुए, परखते हुए, अपने परमेश्वर के सामने सिद्ध होते जाएं और अदालत के सामने में मैं निर्दोष साबित हूं, ऐसा अपने जीवन को बनाइए। कौन सी अदालत? परमेश्वर की अदालत, परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने। मेरे अजीजों, इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की भलाई का नाजायज फायदा नहीं उठाना। अगर वो हमें दंड नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि दंड नहीं है, दंड आएगा, ऐसा आएगा, फिर पछताने के सिवा और कोई चारा नहीं होगा। तो इसलिए आप ऐसा जीवन जिए कि उसकी अदालत में मैं निर्दोष ठहरूं करके। और मेरे प्रियो, वहां एक बार दोषी ठहरा दिए गए तो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है, वहां बस एक ही अदालत, यीशु की सुप्रीम कोर्ट करके। वहां दोषी ठहर गए तो फिर वहां से दोबारा बचने का कोई चांस नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी को वचन के अनुसार जिए, अपने जीवन को जांचते हुए, अपनी कमियों को छोड़ते हुए आगे बढ़ें। प्रभु आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।